नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जियोफा एकेडमी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं आज देखने वाला हूँ रेक्टेंगल यानी आयत हमारा होता क्या है। आयत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लगभग सारे एग्ज़ाम्स में, ठीक है, किसी भी आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अगर क्लास 6 से लेकर के 12th के बीच के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ स्पेशली आयत के बारे में यानी रेक्टेंगल के बारे में। आपको पता होना चाहिए कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूँ तो ये आपका होता है रेक्टेंगल यानी आयत, ठीक। अच्छा, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानना जरूरी है जो मैं आपको बताया दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए बेटा, बात ये होती है कि आयत जो होता है 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है। ध्यान से इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना। चार भुजाएं होती हैं इसमें, ठीक है, आयत में। पहला पॉइंट ये हो गया। सॉरी। दूसरा पॉइंट, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ध्यान से समझना, ठीक। अब मैं अगर बात करूं आमने सामने की भुजाएं कौन कौन सी होगी, अगर मैं बात करूं ए बी की और सी डी की, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ठीक है। तो अगर ए बी भुजा जो होगी यानी ये वाली भुजा सी डी के समांतर होगी, आपको ध्यान समझना, ए बी वाली भुजा सी डी के एकदम समांतर होगी। और अगर मैं बात करूं ए डी वाली भुजा सी बी के समांतर होगी या फिर बराबर होगी, अगर मैं बात करूं तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। आयत में 4 भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका प्रत्येक कोण जो होगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और ये 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है अपना रेक्टेंगल यानी आयत, ठीक। अब ये हो गई कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। अब इससे हम लोग फार्मूला निकालना कैसे सीखेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारे लिए मस्ट होता है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी। अब हम कैसे फार्मूला निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो नोट करना है आपको, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वो फैक्ट है, अगर आप किसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी बेटा आप अगर एरिया निकाल रहे हैं किसी चीज का, ठीक। अगर आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं, परिमाप अगर आप किसी चीज का निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी चीज का आयतन निकाल रहे हैं यानी वॉल्यूम, तो बेटा ये आपके लिए जानना जरूरी है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा, वो किस में आएगी। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा क्षेत्रफल होता है बेटा मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर भुजा मीटर में दी गई होगी तो उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर है किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक। ये जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं एरिया की, क्षेत्रफल का, चाहे वो आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, अगर हम उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल हमारा बेटा हमेशा स्क्वायर में आएगा। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो ये हमेशा मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, किलोमीटर में, यानी जिसमें आपका वॉल्यूम दिया गया होगा, वैल्यू जो दी गई होगी मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा या फिर किलोमीटर में होगा, ठीक है। वो फिलहाल इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम यानी आयतन की, तो बेटा आयतन जो होता है हमेशा मीटर क्यूब में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, किलोमीटर क्यूब में निकलता है। ये आपको सबसे पहले याद कर लेना, ठीक। ये है आयत की सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आयत की नहीं, किसी भी आयत हो, वर्ग हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। ये आपको जरूर नोट कर लेना। अब बेटा मैं अगर बात करूं आयत की सिंपली, ठीक, तो ध्यान से इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके लिए सवाल लगाना आसान हो जाएगा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए इसमें 2 भुजाएं हमारी हैं, कौन कौन सी, एक तो हमारी हो जाती है लंबाई, लेंथ हो जाती है हमारी, ठीक। एक हमारी हो गई लंबाई, दूसरी हमारी हो जाती है चौड़ाई, ब्रीथ हो गई हमारी, ठीक। अब बेटा अगर मैं बात करूं, ध्यान से बिल्कुल समझना, अगर ये आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, चाहे ए बी बराबर सी डी की हो या फिर ए डी बराबर बी सी की हो, दोनों भुजाएं आमने सामने के बराबर होंगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट,
अगर बेटा लंबाई इसकी मान लिया थोड़ी देर के लिए x मीटर है, तो इसकी बेटा ये वाली सामने वाली भुजा भी x मीटर होगी, ध्यान से समझना, x मीटर ये भी होगी। अगर चौड़ाई बेटा आपकी y मीटर दी गई है तो आपकी ये वाली भुजा y मीटर होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो बेटा आपको याद रखना है पहली चीज, आयत में क्या क्या हमारा होता है, लंबाई और चौड़ाई, दो चीजें बेटा होती है हमारी, ठीक, लंबाई चौड़ाई दो चीजें आयत में हमारी होती हैं। अब दूसरी चीज, सर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल जब आयत का हम निकालेंगे बेटा, आयत का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो आपको पता है इसमें क्या लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो इसका सीधा बेटा क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बेटा आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझना, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इसी में आपको मैं सिखा दूंगा कि आयत के, देखिए रटना आपको बिल्कुल नहीं, मैं आपको रटाने नहीं आया और समझाने आया हूँ, आपको केवल समझना है इस क्लास में, ठीक। अब ये तो हो गया बेटा आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई। अगर हमें परिमाप निकालना हो, अगर आयत का हमें पेरीमीटर निकालना हो बेटा, परिमाप निकालना हो, तो क्या करेंगे। अच्छा, परिमाप का मतलब होता क्या है आपको पता होना चाहिए। परिमीस बाहरी हिस्से की माप मतलब दूरी, एक प्रकार से बाहरी जो दूरी है वो कितनी है टोटल, ठीक। तो बेटा मैं अगर एक नॉर्मल एक आयत लेता हूँ, ठीक, अगर मैंने मान लिया 4 लंबाई है आयत की, 3 चौड़ाई दी गई, ध्यान समझना। तो इसका अगर मैं परिमाप बताना है तो हम परिमाप क्या करेंगे, क्या करते हैं, सिंपली इसको 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 यानी चारों भुजाओं को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें बाहरी भुजाओं का योग चाहिए ना, उसकी माप टोटल चाहिए, कुल चाहिए, तो उसकी कुल माप जो होती है वही परिमाप कहलाती है। तो बेटा अगर हम इसको लिखना चाहें, देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, लंबाई हमारी 2 होती है, इक्वल होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 लंबाइयाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और कितनी चौड़ाई हमारी टोटल, 2 हमारी चौड़ाई, ठीक, 2 चौड़ाई लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ से हमारा जो 2 होता हो जाता है कॉमन, लंबाई प्लस चौड़ाई बेटा ये हो जाता है आपका परिमाप, ठीक। ये बेटा आपका आयत का परिमाप का फार्मूला निकल आता है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, समझना है केवल, क्योंकि इसमें लंबाई जो होती है आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। अगर लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, दोनों 2 लंबाई और 2 चौड़ाई इसमें होती है। तो हमने क्या किया, 2 को ले लिया कॉमन, लंबाई चौड़ाई हमारा बच्चा उसको मैंने लिख दिया, तो यही बेटा आपका हो जाता है परिमाप। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ अगर आपको आयत का विकर्ण निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आयत का अगर आपको विकर्ण निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो बेटा मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपको आयत का विकर्ण निकालना है तो आपको करना क्या है। अब थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक। वो भी जानना जरूरी है, पाइथागोरस प्रमेय, उसी के बेस पे हम लोग इसका विकर्ण निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं विकर्ण आयत का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं, अगर हमें आयत का विकर्ण बेटा निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का विकर्ण निकालना। देखिए विकर्ण बेटा ये होता है हमारा, अगर मैं फिर से ये बना रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं, ये हमारा आयत होगा, ये हो जाता है हमारा विकर्ण। अगर ABCD एक आयत है, अगर उसमें एक विकर्ण डाला गया AC, ये आपका बेटा क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है विकर्ण। अगर इसकी भुजा हमें निकालना हो तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो देखिए बेटा अगर इसकी भुजा निकालनी हो तो इसमें हम देखें, अगर अलग कर लें थोड़ा, तो 2 बराबर त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो आप लोग देख रहे हैं ये शेप किसके आकार का है, आप लोग देख लीजिएगा, ये जो शेप है बिल्कुल कैसे ट्रायंगल यानी त्रिभुज के आकार का है कि नहीं है। तो इससे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, क्या होता था हमारा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो बेटा हमें निकालना क्या, वही तो कर्ण निकालना है, कर्ण जिसको हम लोग विकर्ण बोल रहे हैं आज, क्योंकि आयत में वही विकर्ण होता है, त्रिभुज में आयत में वही विकर्ण होता है और त्रिभुज में कर्ण होता है हमारा। तो बेटा मैंने क्या बताया कि जो आयत होता है, आयत में होता है विकर्ण और त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर इसको मैं विकर्ण मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो बेटा फार्मूला हमारा सेम रहेगा। अब इधर से बेटा जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पूरे पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये बेटा हमारा विकर्ण का फार्मूला हो जाता है। विकर्ण का फार्मूला हमारा क्या निकला, विकर्ण बराबर स्क्वायर रूट
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें बेटा आपको थोड़ा एक चीज और देखना है। अब ये किसका था, आपने त्रिभुज का पढ़ा है। अगर यही हमें आयत में कट कॉपी पेस्ट करना हो तो लंबाई तो आयत में होती लेकिन आधार नहीं होता। आधार नहीं होता तो क्या होता है, इसमें होती बेटा चौड़ाई। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे बेटा, चौड़ाई रख देंगे, हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक, क्योंकि त्रिभुज में तो बेटा आधार होता है, लेकिन जो एक आयत होता है, आयत में आधार नहीं होता, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, दो चीजें होती हैं। इसका हमें मान निकालना होता है, तो हम आधार की जगह क्या रख देंगे, चौड़ाई रख देंगे, बस हमारा वही फार्मूला बन जाता है, विकर्ण बराबर स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस सॉरी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंब जिसको हम लोग लंबाई बोलते हैं और आधार जिसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, बस यही हमारा सेम फार्मूला हो जाता है आयत का। तो आइए हम आपको, चाहे आयत का क्षेत्रफल हो या फिर आयत का परिमाप हो या फिर आयत का विकर्ण हो, सबके ऊपर मैं एक एक क्वेश्चन आपको, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इसके बेस पर हम एक एक क्वेश्चन इस वीडियो में कराएंगे। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं सबका, ठीक है। तो बेटा मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। 16 मीटर लंबे 11 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का हमें कुल क्षेत्रफल बताना। बेटा एक 16 मीटर लंबा और 11 मीटर चौड़ा एक क्या है, आयताकार मैदान है। अब इसके बाहर की ओर, यानी बाहर की ओर इस साइड में चारों तरफ 1-1 मीटर क्या छोड़ा गया, रास्ता छोड़ा गया है। 1-1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1-1 मीटर क्या छोड़ा गया बेटा, रास्ता छोड़ा गया है। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए कुछ इस टाइप से रास्ता होगा, इस टाइप से कुछ 1-1 मीटर चारों तरफ रास्ता छोड़ा गया। 16 मीटर और 11 मीटर एक आयताकार मैदान था, जिसके बाहर की तरफ 1-1 मीटर क्या छोड़ा गया, रास्ता छोड़ा गया। तो हमें जो छोड़ा गया रास्ता है उसका क्षेत्रफल बताना। अब हमें बारीकी समझना, कोई सवाल में कोई ज़्यादा बड़ा लोचा नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है बस। अब देखिए अगर मैं देखूं पहले ये जो आयताकार मैदान है, अगर इस टाइप का भी सवाल आए तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेना है आपको। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई आपको पता है, लंबाई बेटा कितनी 16, चौड़ाई कितनी 11, 16 मीटर गुणे 11 मीटर, 11 छक्का 66, 11 एकम 11, 11 छः 17, 176 मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बेटा आपका आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो गया। अब बेटा देखिए 1-1 मीटर, अब 1 मीटर इस तरफ 1 मीटर इस तरफ, लंबाई में 1-1 मीटर रास्ता छूटा है, यानी 2 मीटर रास्ता बढ़ा। तो 16 पहले था, अब 1 मीटर ऊपर बढ़ेगा 1 मीटर नीचे बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी बाहरी जो हमारी लंबाई होगी बेटा कितनी हो जाएगी, 1 मीटर इधर बढ़ेगी 1 मीटर इधर बढ़ेगी, तो हमारी कितनी हो जाएगी लंबाई, 18 मीटर हो जाएगी बेटा, हो जाएगी ना। अब इधर 11 मीटर थी, अब 1 मीटर इधर बढ़ी 1 मीटर इधर बढ़ी, तो 11 1 12 1 13, 13 मीटर आपकी चौड़ाई हो गई कि नहीं हो गई। अब ये क्या हो गया, आयताकार जो मैदान का बाहरी भाग था, बाहरी भाग का क्षेत्रफल अब हम लोग निकालेंगे। बाहरी भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, ये अंदर वाले का था, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं आप लोग इनर रेक्टेंगल, अब आउटर रेक्टेंगल का हम लोग निकालेंगे, ठीक। अब जब बाहरी हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई सेम वही। अब बेटा जो हमारी लंबाई आई कितनी हो गई, अब 18 हो गई, पहले 16 थी, 1-1 मीटर बढ़ी, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई 18 मीटर हो गई। चौड़ाई कितनी थी, पहले 11 थी, 1 12 1 13, 13 मीटर चौड़ाई हो गई। अब हम लोग करा देंगे गुणा, 13 थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर दर्ज कर लीजिए, 18 3 54, 5 बचा, 18 एकम 18 5 23, 234 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा, आयत के ये जो आयताकार मैदान था उसका बाहरी क्षेत्रफल हो गया हमारा, कौन सा 234 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका क्षेत्रफल बताना बेटा, इस वाले भाग का, ये जो अंदरूनी भाग छूटा है इस भाग का, ये जो रास्ता छोड़ा गया ना, इसका हमें क्षेत्रफल बताना। तो हमें करना कुछ नहीं, बाहरी क्षेत्रफल को और अंदर वाले क्षेत्रफल को क्या करना, दोनों को घटा देना। जब बेटा घटाओगे 14 6 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा 2, कैरी लेंगे हो जाएगा 12, 12 से 7 जाएगा, 12 से 7 जाएगा,
7 5 12 58। ठीक बेटा, तो आपका जो बेटा रास्ते का क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, 58 मीटर स्क्वायर। आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल ये बेटा आपका हो जाता है। और रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग जब निकालेंगे तो कुछ इस टाइप निकालेंगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इसी टाइप के आप लोग सवाल लगाइएगा। फिलहाल अगर परिमाप वगैरह निकालना हो तो परिमाप का मैंने फार्मूला आपको बताया ही है, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं आइए मैं बता दे रहा हूँ। आयत है, ठीक, 9 मीटर लंबाई है, 7 मीटर चौड़ाई है। अगर आपको परिमाप निकालना हो सिंपली कुछ नहीं करना, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई का फार्मूला लगा देना है। लंबाई हमारी बेटा कितनी है, 9, चौड़ाई है 7, 9 7 होता है 16, 16 दूनी 32। आपको पता है परिमाप हमेशा मीटर में आता है, सेंटीमीटर में आता है, किलोमीटर में आता है, इस पर स्क्वायर नहीं होता, ठीक। अब अगर विकर्ण निकालना हो बेटा ये वाली भुजा, तो हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, सिंपली वही काम करना है। देखिए अगर मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए ये वाली भुजा हमारी 3 है, ये 4 मान लेते हैं हम लोग, ठीक। ये वाली हमारी 3 है। अब ये वाली भुजा हमें निकालनी, यानी विकर्ण हमें निकालना है। तो आयत का विकर्ण का फार्मूला मैंने बेटा आपको बताया है। आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक। लंबाई बेटा हमारी कितनी 4 मीटर है, 4 कवर करेंगे। चौड़ाई कितनी बेटा 3 है, 3 कवर करेंगे। 4 चौक 16 हो जाता है, 3 त्रिका 9 हो जाता है, 16 9 हो जाता है बेटा 25। 25 का स्क्वायर रूट जब हम लोग निकालेंगे बेटा 5 मीटर आपका आ जाएगा, ठीक। ये आपका हो जाता है आयत का विकर्ण। तो हम लोगों ने आयत के कॉन्सेप्ट की जितनी भी चीज़ें थी, ठीक, मैंने आपको बताई और आप लोगों ने सीखा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, क्या कमी रही ये बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, आप किस कंटेंट पर आप लोग वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।